नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्रशिक्षुओं, अब बिल्कुल भी वो ख्याल ना लाएं अपने दिमाग में। भाई देखिए, हम बहुत सारे प्रशिक्षुओं का कमेंट देखे हैं कि जो कि बोल रहे हैं कि सर 27 को चलेंगे। एक कौन रीता ठाकुर करके हैं बहन जी, तो उनका कहना है सर सबको जुटाइए, 27 को धरना करिए। देखिए बहन, हम एक बात आपको बताते हैं सिस्टर, जितने भी प्रशिक्षु, जितने भी भाई, जितने भी सिस्टर जो भी कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास राइट है। लेकिन एक बात याद रखना, यह बातें जो आप दोहरा रहे हो इसके लिए बहुत मशक्क़त हुआ। शायद आप धरने में नहीं गए रहे होंगे, लेकिन आपको पता होगा लास्ट समय जब धरना हुआ था, बहुत विशाल, बहुत विराल रूप से धरना हुआ था और रात तक बच्चे वहाँ पर भटके थे। लेकिन सचिव सर का कहना साफ साफ था कि प्रमोट कोई नहीं होगा, अन्यथा 2018 वाले बच्चे भी मांग करेंगे और इससे क्या होगा, और ज़्यादा आपत्ति बढ़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम ना किसी को प्रमोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम लेंगे। अब एग्ज़ाम का समय आ रहा है तो आप ऐसे अपने दिमाग में सारे ख्याल ला रहे हैं कि भाई आप प्रमोट हो जाएंगे। भाई एग्ज़ाम सामने है, उन्होंने बोल दिया 10 मार्च के बाद, यानी 15 मार्च के बाद आपका एग्ज़ाम जो है शेड्यूल हो जाएगा। 15 मार्च के बाद कब शेड्यूल होगा? 22 को भी हो सकता है, 23 को भी हो सकता है, 24 को भी हो सकता है, लास्ट मार्च से भी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि जो इंटर का एग्ज़ाम है टेंटेटिव डेट है इंटर का, जो यूपी बोर्ड का, वह 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल से लेकर 12 मई तक। वो पहले नहीं आएगा, बाद में हो सकता है, लेकिन उससे पहले पहले आपकी एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे। इसकी पूरी की पूरी उनका आश्वासन है, यह पूरी बात उन्होंने बोली है। यह पूरी बात ही मतलब, अब उन्होंने सबसे पहले एक बार बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोल दिया था साफ साफ कि जो सर यह एग्ज़ाम है, अगर डीएलएड का पहले होता है तो यूपी बोर्ड का, अगर मतलब जो पहले आएगा उसका पहले देखा जाएगा नतीजतन। अगर लेकिन यूपी बोर्ड का जब लेट होता है तो उसके पहले डीएलएड का 100% श्योर है। लेकिन कल वाला अगर ऑडियो आपने सुना होगा तो उसमें साफ साफ उनका कहना है कि मार्च के जैसे इलेक्शन समाप्त होगा, 15 मार्च के बाद आपके एग्ज़ाम की घोषणा कर दी जाएगी। हो सकता है 1, 2, 3 मार्च तक या 10 मार्च तक एक नोटिस आ जाए जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ हो कि आपके एग्ज़ाम लास्ट मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च से स्टार्ट हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी तैयारी में अपने जुटे रहिए, जितने क्लासेस हो रहे हैं उसको लीजिए। ये जो ख्यालें आ रहे हैं बहन की वैकेंसी ना, इस सब को ख्याल को मत लाओ मेरे बहन जी, आप लोग पढ़ाई करो, बस हम यही कहना चाहते हैं। और फालतू की बातें ना किया करो भाई, जिससे कि हमें भी प्रॉब्लम हो कभी। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का माइंड डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग बस पढ़ाई पे फोकस करो, बस पढ़ाई जो सच में है। अब यह ख्यालें आ रहे हैं जो कि प्रमोट कर दिया जाएगा सर, यह सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में भाई, ये बकवास की चीज़ें हैं। अब जो चीज़ें होनी थी वो हो गई, अब नहीं है तो नहीं है प्रमोट। और फिर से आप बोल रहे हो एक बार फिर से हम लोग को एक बार जुटना चाहिए सर जी, और हम लोग को धरना देना चाहिए। अब उसका क्या फ़ायदा? वही तो होता है, बैल के आगे बीन बजाओ, बैल या फिर जो भी सांड होते हैं, बीन बजाओ चाहे जितना बजाओ, वो पगुरा जाते हैं। लेकिन यह पगुराने वाले नहीं हैं, बैल गए पगुराए, मतलब बैल को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी भी उसके आगे ढोल बजा लो, नगाड़े बजा लो, वो बैठी की बैठी रहती है कुछ। तो हमारे सचिव जी अब प्रमोट नहीं करने वाले हैं, साफ साफ उन्होंने बोल दिया एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम होगा। अब लोग तैयार हो तो एग्ज़ाम देना, अन्यथा फिर से बैक लगेगी तो फिर इस बार प्रत्यावेदन लेके दौड़ेंगे आप सेकंड सेमेस्टर वालों, इतना समझ लीजिए भाई। अन्यथा लग जाइए, समय बहुत अच्छा है। अभी मत समझना कि डीएलएड का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी टेट में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। यही सारी चीज़ें डीएलएड के वाले भी यूपी टेट में पूरा का पूरा हूबहू सिलेबस है। तो आप एक तीर से 3-4 निशाना लगा सकते हैं, क्योंकि आपका सुपर टेट भी 60 से 70% पूरा का पूरा सिलेबस यही है। तो हम यही रिक्वेस्ट भाई, थोड़ा सा अपना ध्यान देते हुए, जो सेहत है उसको सही रखते हुए, मतलब अपना तैयारी में जुटे रहें। किसी का सेहत अगर ख़राब होता है तो उसको बहुत दुख होती है। बहुत सारे प्रशिक्षुओं का, बहुत सारे भाई बहनों का जो एग्ज़ाम होता है सेहत के कारण छूट जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेहत का ध्यान देते हुए टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है, कंटिन्यू कर रखना है सारे क्लासेस जो दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।